हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंशुल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे और हेल्दी होंगे। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम काफ़ी डिटेल तरीके से समझ चुके हैं कि हमारा ग्रेडिंग सिस्टम कैसा है, कैसे हम ग्रेड्स को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हमारा एकेडमिक अलर्ट हमें मिलता है, प्रोबेशन पे कैसे आते हैं, सस्पेंशन क्या होता है। तो ग्रेडिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है वो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं काफ़ी ब्रीफ में। ये कैसा पता लगेगा कि चलो मैं एकेडमिक अलर्ट पे हूँ तो नेक्स्ट सेमेस्टर में मुझे कितने मार्क्स चाहिए, या फिर मेरे को कैसे पता लगेगा कि मैं कितनी ग्रेडिंग पे हूँ, मैं कितनी सीजीपीए पे हूँ। वैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं पर वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो उस जो टाइम लगता है उसको कैलकुलेट करने में, उस वो वाला टाइम सेव करने के लिए यूनिवर्सिटी ने हमारे ही पोर्टल पे 2 टूल्स दिए हुए हैं, सीजीपीए कैलकुलेटर या फिर टारगेट सीजीपीए कैलकुलेटर। उसके बारे में अभी हम पोर्टल पे चलेंगे, हम लोग बात करेंगे। सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊँ वो क्या है, हम उसे ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम यूसीडब्ल्यू का पोर्टल खोलते हैं, हमारा वो ऐसा ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारे टैब हैं। तो इस टैब में आप अगर स्टूडेंट रिसोर्सेज में जाएंगे, स्पेसिफिकली स्टूडेंट रिसोर्सेज में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीजीपीए कैलकुलेटर लिखा हुआ है और टारगेट सीजीपीए कैलकुलेटर लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले जाएंगे सीजीपीए कैलकुलेटर में। सीजीपीए कैलकुलेटर हम उसके अंदर गए हैं। हम यहाँ से सीजीपीए कैलकुलेट करेंगे, अपने ग्रेड्स को कैलकुलेट करेंगे। आज हम बहुत ही सिंपल बता रही हूँ कैसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो ब्लू सेंटेंस है, आप इस पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब अंदर जाएंगे, एक एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम सीजीपीए। अदरवाइज यहाँ पे गाइड भी है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको सिंपल बता देती हूँ सीजीपीए कैलकुलेटर। इस इंटरफेस को मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। तो जो सीजीपीए कैलकुलेटर है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रही हूँ। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कितने कोर्स लिए, मैंने 3 कोर्सेज लिए। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने 3 कोर्सेज लिए। मान लीजिए पहला कोर्स मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने पहला कोर्स लिया अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, ठीक है। तो इसमें मैंने कितने ग्रेड्स लिए, याद रखिए एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। कोई कोई बच्चे 4 भी लेते हैं, तो वो 4 के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं 3 ही लेके चल रही हूँ। सबसे पहले मैं अकाउंट 621 लेके चल रही हूँ, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। उसमें मैंने ग्रेड्स लगा दिए 3। अब यहाँ पे 3 लगाने का क्या मतलब है। 3 लगाने का मतलब आप सब लोगों को पता है कि मैंने 72% लगाए हैं। तो यहाँ पे जब आप 72% लेते हैं तो वहां पे आते हैं 3 ग्रेड, ओके, बी। तो अब यहाँ पे ये होता है क्रेडिट्स। क्रेडिट्स का मतलब होता है जो ये वाला है, क्रेडिट्स का मतलब होता है कि अगर आप 72% लेते हैं तो आपके एक सब्जेक्ट का क्रेडिट यहाँ पे 3 होता है। तो 72% लेंगे तो वो 3 बन जाएगा। मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट को, मान लीजिए इसको अगर आप पास कर लेते हैं, ठीक है। पास करने के लिए 60% चाहिए होते हैं। पर मैंने आप सब लोगों को समझा रखा है कि 72% क्यों इम्पोर्टेंट है, वो पिछले वीडियोस में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप कोई भी कोर्स पास कर लेते हैं तो उसके क्रेडिट होते हैं 3, और वो क्रेडिट हमें आगे काम आते हैं, जैसे कि वर्क परमिट पीआर में वो काम आते हैं। तो इसको भी छोड़ देते हैं, क्रेडिट को, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं प्लस का साइन। हाँ, इधर ये मैंने जूम की हुई है स्क्रीन, आपको जूम करने की जरूरत नहीं, आपको वैसे ही दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ प्लस के ऊपर। ये प्लस का साइन आप देख रहे होंगे इधर कॉर्नर में, ये प्लस का साइन, इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैंने क्लिक कर दिया। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड की बात है इधर। तो मैं सेकंड उठा लेती हूँ, बिजनेस एथिक्स वाला ये उठा लेती हूँ, सब्जेक्ट उठा लेती हूँ। इसमें मैंने कितने मार्क्स लिए, इसमें मान लीजिए 2.67 रह गए। 2.67 का मतलब कि आपके 72% नहीं हो पाए, 70, 71, 70 के आसपास ही रह गए हैं। तो अभी इसमें आपके 3 क्रेडिट शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 60 के पार आप पास हो जाते हैं। आपने ये पास तो कर लिया, भले ही 72% नहीं लिए सब्जेक्ट में, पर उस आपने पास तो कर लिया है। 60% से ऊपर तो आ गए हैं आपके, तो क्रेडिट तो आपको 3 ही मिलेंगे। चलिए ठीक है।
अब क्या है, अब मैं दोबारा से प्लस का साइन लगा देती हूँ, दोबारा ये वाला प्लस का साइन, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हमें जो थर्ड सब्जेक्ट है, हमने जो एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में लिया था वो क्या लिया, मान लीजिए हमने एचआरएमटी लिया है, एचआरएमटी टैलेंट मैनेजमेंट लिया, ओके। तो इसमें भी आपके कितने आगे, मान लीजिए इसमें आपने ले लिए 72%, मतलब कि 3 ले लिए, ओके। क्रेडिट आपने दोबारा, क्योंकि पास किया है सब्जेक्ट तो आपके 3 हैं। अब आप दोबारा क्या डालेंगे, अब यहाँ पे आप प्लस का साइन डाल लीजिए। अब प्लस का साइन डालते ही ये जो 3 है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, जो ये वाले 3 हैं, आपने एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में ये 3 सब्जेक्ट्स उठाए और ये नंबर लिए, ये वाले नंबर लिए। तो हम ये देखते हैं कि इस सेमेस्टर के लिए आपकी जीपीए क्या बनेगी, ठीक है। जीपीए या फिर सीजीपीए कह लीजिए, वो क्या बनेगी, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम जब नीचे जाएंगे, थोड़ा सा राइट में, यहाँ पे एक सिनेरियो होता है, हाँ जी ये वाला। सो सिनेरियो सीजीपीए, ये वाली सिनेरियो सीजीपीए आपकी क्या रहेगी, 2.89 रहेगी। अब आप लोगों को ये पता ही लग गया है कि यहाँ पे आपकी सिनेरियो जो सीजीपीए है एमबीए फर्स्ट सेम में, वो क्या है, 2.89 आई। जिसका मतलब क्या होगा, क्योंकि आपकी इस सेमेस्टर में, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में 3 कोर्सेज उठाने के बाद और ये नंबर लेने के बाद 2.89 बनी, मतलब कि लेस देन 3 बनी। आप 72% नहीं मैनेज कर पाए, तब आपको क्या मिलेगा, एकेडमिक अलर्ट मिलेगा। अब आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि अगर मान लीजिए हमारा एकेडमिक अलर्ट आ जाता है। एकेडमिक अलर्ट कब आता है, जब हमारी एक सेमेस्टर में 72% से कम चले जाते हैं मार्क्स। तो भी आपने देखा, आपने 3 सब्जेक्ट उठाए, तीनों ही सब्जेक्ट में आपने कैलकुलेट किया। अभी हमारे पोर्टल की हेल्प से, हमारे सीजीपीए कैलकुलेटर की हेल्प से आपने कैलकुलेट किया, कितनी शो हुई, 2.89 हुई, जो क्या है 3 से तो कम ही है। अब 3 से कम है तो वहां पे क्या मिलेगा आपको मिलेगा एकेडमिक अलर्ट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि चलो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमें एकेडमिक अलर्ट मिल गया, अब क्या किया जाए कि हमारा एकेडमिक अलर्ट हट जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने पिछली वीडियोस में आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, मैं अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको पोर्टल पे समझा रही हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं, कैसे आपको सोचना है कि चलिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एकेडमिक अलर्ट आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेमेस्टर में थोड़े से ज़्यादा नंबर लेने हैं, ताकि हमारा क्या बने, ताकि हमारा जो ओवरऑल सीजीपी है वो 3 रहे, 3 मेंटेन रहे, ताकि हमें कोई दूसरे लेटर्स ना मिले। तो हम अभी दोबारा फिर से चलते हैं, दोबारा फिर से देखते हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में हम कितने मार्क्स ले कि हमारा 3 हो जाए या फिर 3 से ज्यादा चला जाए। चलिए, ये तो आपके एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स थे, आपके 3 नहीं बन पाए सीजीपीए ओवरऑल, जो मैंने यहाँ पे बताया था। ओवरऑल आपके ये वाले, ओवरऑल आपके 3 नहीं बन पाए, 2.89 पे आ गए, जिसकी वजह से आपको क्या मिल गया, एकेडमिक अलर्ट मिल गया। अब आप ये सोचेंगे कि मुझे तो एक लेटर इशू हो गया, अभी मुझे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में बड़े अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो जो मेरी सीजीपी है वो मुझे 3 फिर से लेके आनी है। तो 3 लेके आनी है तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें हम कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे। मान लीजिए आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में उठाया बिजनेस एनालिटिक्स उठा लिया, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स के नाम है, ये मैं अगली आने वाली वीडियोस में काफी अच्छे से डिस्कस करूंगी। आपने क्या किया, आपने बिजनेस एनालिटिक्स में बड़ी अच्छी मेहनत की, 3.33 आपने मार्क्स ले लिए। 3.33 का मतलब क्या, 76% आपने बिजनेस एनालिटिक्स में ले लिए। आप पास हो गए, आपको क्रेडिट मिल गई 3। अभी क्या करना है, अभी आपको प्लस का जो साइन है उस पर क्लिक करना है, ये हमारा प्लस का साइन है, ठीक है। इस पर क्लिक कर लीजिए, क्लिक कर लिया हमने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आ जाइए अगला सेमेस्टर, क्योंकि हमारा सेकंड सेमेस्टर है, 3 सब्जेक्ट तो हम उठाएंगे ना। हमने एक एनालिटिक्स उठा लिया, एक कुछ भी उठा लीजिए, मैं वैसे ही उठा रही हूँ जल्दी जल्दी। एचआर स्ट्रेटजी उठा लेते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट उठा लीजिए, ठीक है। अब इसमें आपने कितने मार्क्स लिए, आपने इसमें ले लिए 3, 72% लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सब्जेक्ट उठा लीजिए कोई भी, ये मैं एमबीए सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रही हूँ क्योंकि आपका एकेडमिक अलर्ट अभी लगा, उसको हटाना तो है। मान लीजिए कोई भी, मैंने ये उठा लिया, ई कॉमर्स उठा लिया, ठीक है।
तो मैं इधर क्लिक करती हूँ और मैंने इसमें फिर से ले लिए 3 मैं ले लेती हूँ, मतलब 72% ले लिए। अब हमारे एमबीए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, एमबीए सेकंड सेमेस्टर में मैंने क्या-क्या मार्क्स क्या-क्या उठाए, मैंने ये 3 सब्जेक्ट उठाए हैं, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस मैनेजमेंट और ई-कॉमर्स। ये मैं सपोज कर रही हूँ कि आप ये उठाने हैं, आपको उठाने नहीं है ये वाले, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रेड्स को सीजीपीए कैलकुलेटर में, पोर्टल्स में, ठीक है। तो अभी इसमें इन तीनों में आपने कितने मार्क्स लिए, 3.333 और 3। चलिए अब ऐसा करते हैं, अब आपको आपका देखते हैं कि आपने अब कितनी सीजीपीए बना ली है। देखते हैं, प्लस का साइन यहाँ पे बिल्कुल हमारा आएगा, हमने क्लिक करना और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कितना आपका बना है सीजीपीए। ये देखिए आपका सीजीपीए क्या बन गया, फिर 3 बन गया, देख रहे हैं। तो मतलब आपने सिर्फ इस सब्जेक्ट में, बिजनेस एनालिटिक्स में आपने कितने मार्क्स लिए थे, आपने थोड़े ज्यादा मार्क्स लिए। कितने? बिजनेस एनालिटिक्स में आपने मार्क्स लिए 3.33, मतलब कि और सब्जेक्टों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा मार्क्स ले 76%। इस सब्जेक्ट ने क्या किया, इस सब्जेक्ट ने आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है, जो सीजीपीए है कंप्लीट 6 सब्जेक्ट्स की, वो मेंटेन कर ली। अब आपका क्या है, अब आपका सीजीपीए आपने, हमने देखा ये 3 हो गया है। 3 की वजह से क्या होगा, अब आपका जो एकेडमिक अलर्ट का जो लेटर है ना, वो हट जाएगा। तो हम एक्चुअली ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हुआ होगा, पर आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहती थी कि हमारे पोर्टल में भी एक टूल है सीजीपीए कैलकुलेटर के नाम से, जिससे हम अपने ग्रेडिंग को देख सकते हैं। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स लें कि हमारी जो टोटल सीजीपीए वो 3 बन जाए। तो इसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, 1-2 बार आप करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा कि इसका क्या कुछ सीन है। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट का रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करती हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, हमने एक छोटा सा ग्रुप भी बनाया है, आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे, मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगी। वहाँ पे कुछ एक बच्चे हैं जो हम डिस्कस करते हैं यूसीडब्ल्यू के बारे में, कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।